हेलो गाइस, तो मैं हूँ पारो और आज मैं जा रही हूँ रांची। चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए। मेरे सभी जो ट्रिप पे जा रहे हैं उनके पास पासपोर्ट है, मेरे पास है नहीं, तो मैं जा रही हूँ रांची पासपोर्ट के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट और ये है हैदराबाद की एयरपोर्ट। सारे वेरिफिकेशन होने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ मेरे सीट पे और ये है बाहर का नज़ारा जो कि अब टेक ऑफ होने वाला है। मैं देख के शॉक हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ, वो भी प्लेन पे। अरे रांची में काम होने के बाद मैं निकल चुकी हूँ जामताड़ा से रांची। काम कंप्लीट होने के बाद मैं रांची से चली गई थी मेरे घर, यानी मैं जामताड़ा। अब मैं जामताड़ा से आ रही हूँ रांची क्योंकि मुझे हैदराबाद आना है, तो मुझे रांची से फ़्लाइट लेना है। तो मेरे साथ आई है मम्मी, मेरी बहन और मेरा भाई। 2 घंटे बैठे, 2 घंटे नहीं 6 घंटे बैठे बैठे तो मेरे कमर अकड़ गई और यहाँ तक कि रांची पहुँचते पहुँचते तो रात हो गई। देख ही सकते हो चुकी है क्योंकि मेरी फ़्लाइट 9 बजे की है, तो मैं बहुत घबराई हुई कि जल्दी पहुंच जाऊँ मैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है और मैं बैठ चुकी हूँ फ़्लाइट पे। लेकिन थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि फैमिली से मिली भी, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। उसके बाद बोली ठीक है छोड़ो जाने दो, वैसे भी फैमिली के पास तो आना ही है वापस, तो क्यों ना मैं तब तक बाहर का नज़ारा देखती हूँ। और बाहर का व्यू इतना अच्छा था कि हाय देख के खो गई उस पर। आप भी देख सकते हो, इतनी अच्छी व्यू थी बाहर की। देखते कब 2 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला और अब हम लोग हैदराबाद लैंड करने वाले हैं सिर्फ 15 मिनट्स में। वैसे रांची आने के लिए 6 घंटा और रांची से हैदराबाद आने के लिए 2 घंटा। मेरी कमर की तो बैंड बज चुकी है, ये व्यू देख के बस खुश हो जा रही हूँ। फाइनली हम लोग रांची से हैदराबाद लैंड कर चुके हैं और मैं जा रही हूँ अपनी लगेज लेने। मेरी ट्रैवल आज खत्म ही नहीं हो रही है। अभी यहाँ से एयरपोर्ट से फिर मुझे मेरे हॉस्टल जाना है। मेरा पासपोर्ट हो चुका है रेडी, तो मैं फिर जा रही हूँ 7 दिन बाद हैदराबाद से रांची। तो अब मैं रांची के लिए निकलने वाली हूँ। मैं एयरपोर्ट जाऊँ और फोटोज ना लूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सारा वेरिफिकेशन होने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ सीट पे, जो कि मैं दिख रहे हो, और फिर मैं बाहर की व्यू देखने लगी हूँ। यार बिलीव नहीं करोगे, मतलब इतना सुंदर दिख रहा था वो नज़ारा। मन कर रहा था बस देखती रहो देखती रहो देखती रहो। आप भी देख सकते हो। तो फाइनली व्यू देखते देखते लैंड होने की टाइमिंग आ चुकी है और शायद मुझे मेरे भाई लोग आ रहे हैं लेने के लिए, मतलब मेरे पासपोर्ट देने के। तो मैं बाहर निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट से और मेरे भाई भी मिल चुके हैं जो कि मुझे पासपोर्ट देने के लिए आए थे के साथ। और मेरे भाई के साथ साथ मेरे एक फ्रेंड भी आया था। भाई लोग तो चले गए मेरे को पासपोर्ट देके, बट ये था मेरे साथ। तो इसके साथ मैं रांची का जो मॉल है वगैरह सारा इसके साथ घूम रही थी। ये प्ले जोन है जिसके साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ अभी, ये प्ले जोन। तो मेरे फ्रेंड को भी बाय बोलने का टाइम आ चुका था, उनको भी बाय बोल के मैं बैठ चुकी हूँ अहमदाबाद की फ़्लाइट पे, जो कि मैं दुबई जाने के लिए मुझे रांची से अहमदाबाद जाना है और फिर अहमदाबाद से दुबई। आज भी पहुंच चुकी हूँ। वैसे अहमदाबाद पहुंचने का तो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत हरेसमेंट हो रही थी सुबह से ड्राइव कर करके। ये है अहमदाबाद में 2 घंटा वेट करने के बाद मैं जा रही हूँ अहमदाबाद टू दुबई, यानी मतलब दुबई के फ़्लाइट पे बैठने के लिए। वेरिफिकेशन होने के तो सारा वेरिफिकेशन होने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ दुबई की फ़्लाइट में। और दुबई मतलब क्या ही बोलूँ मैं, भगवान मुझ पे इतना मेहरबान हो रहे कि तीनों फ़्लाइट में मुझे विंडो सीट मिली और विंडो सीट पे बैठने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है। पूरा नज़ारा दिख रहा है मेरे को। अब जाने में तो 2 घंटा लगेगा, तो तब तक व्यू ही देख लेती हूँ। करते करते मैं दुबई पहुँच चुकी हूँ। बस सोच भी नहीं सकती मैं इतना ट्रैवल अकेली करी हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी वो लोग पहले चले गए थे क्योंकि वो लोग के पास पासपोर्ट था और मेरे पास पासपोर्ट था नहीं, तो मुझे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा। मैं होटल गई, वो लोग जहाँ पे थे, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करी और मैं जाके मेरे रूम में बैठ गई आराम से। देख ही सक रहे हो। और इसके बाद सुबह जल्दी जाना भी है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सोने जा रही हूँ। बाय। सुबह उठने के बाद मैं सबसे मिल ली और रेडी भी हो गई। अब सोचे कहाँ घूमने जाना है, तो उसके पहले मैं बाहर का नज़ारा देख ली। कार पे बैठे, उफ क्या ही नज़ारा था। तो सोचे सबसे पहले रेस्टोरेंट जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए, बाहर का नज़ारा देखे और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। दुबई का बहुत बड़ा मस्जिद है, तो मस्जिद का नाम तो मेरे को याद नहीं है,
बट वो मस्जिद बहुत बड़ा है, तो फिर हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वो मस्जिद। मैं तो अंदर गई नहीं क्योंकि मैं नहीं जाऊँगी। इट्स ओके, मैं नहीं जा सकती हूँ मंदिर मस्जिद। ओके, तो फिर मस्जिद का नज़ारा देखने के बाद हम लोग गए एग्जीबिशन, मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं मेला, लेकिन ये है दुबई का एग्जीबिशन जो कि बहुत ही बड़ा है। इसमें बहुत ही कुछ अलग अलग देखने की चीज़ें मिली मुझे, और इतना खूबसूरत नज़ारा था कि कुछ पूछो ही मत। मैं तो घूमते घूमते वहाँ पर रात हो गई। अब रात में घूमने के बाद मैं जिसमें घूमी वो ये गाड़ी है, और उसके बाद वहाँ पे एक हॉरर प्लेसेस है, मतलब जहाँ पे अंदर जाने के बाद आपको भूतों से डर लगना, या भूतों से डर सच में लगने लगेगा, ऐसा प्लेस है वहाँ पे। तो मैं तो वहाँ गई नहीं, जाके सो गई मस्त आराम से। सोने के बाद मैं जब सुबह उठी तो ये सुबह का नज़ारा है जिस होटल पे मैं हूँ उसके बालकनी के पास से मैं ये पूरा कैप्चर कर रही हूँ, और इतना अच्छा दिख रहा है, मन तो कर रहा है कि यहीं रह जाऊँ, लेकिन छोड़ो, वो तो हो नहीं सकता। तो फिलहाल मैं सुबह रेडी होके फिर से निकल चुकी हूँ, और इस बार पता मैं कहाँ जाने वाली हूँ? सोचो कहाँ जाने वाली हूँ? दुबई का सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लेस, बुर्ज खलीफा। उफ, मैं तो देख ही रही थी इसको, देखते देखते मैं वहाँ पे वीडियोस भी बना ली 2-3, आप देख ही सक रहे हो। और फिर वहाँ पे उसके बाद मैं जब बुर्ज खलीफा देखी, उसके बाद मैं वहाँ बुर्ज खलीफा के पास ही है रेस्टोरेंट है, तो वो रेस्टोरेंट पे ये तो याद ही है ना जो तानिया मित्तल बोलती है बकलावा, वही है ये। और उसके बाद इतना बड़ा वहाँ पे जो मॉल है वो घूमते घूमते रात हो गई, और ये रात में यहाँ पे शो दिखाया जाता है बुर्ज खलीफा पे, जो 8:30 बजे के बीच में होता है रात में। तो मैं जल्दी रात में आने के बाद सुबह जल्दी उठ के निकल चुकी हूँ अंटार्कटिस के लिए, जो कि दुबई पे ही है, और इतनी खूबसूरत प्लेस है वो मैं तो देख के शौक हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। फिलहाल मैं रास्ते में हूँ। वो बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, इतनी खूबसूरत प्लेस है कि मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी वो देखने के बाद, आप देख सक रहे हो। बाकी बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि पूछो मैंने कि इसमें इतनी अच्छी अच्छी फिशेस है, कौन सी क्या फिशेस में तो आधे से ज़्यादा नाम भी नहीं पता मुझे। अरे इतना अच्छा दिख रहा था, ये मन कर रहा था बस ये लोग को देखते रहो देखते रहो। तो ये फिश देखने के बाद अब मैं जा रही हूँ बीच में मैं फर्स्ट टाइम, बिलीव नहीं करोगे, मैं बीच में फर्स्ट टाइम, और वो भी डॉल्फिन देखी मैं, इतनी खूबसूरत डॉल्फिन। फिलहाल माय बैड कि मैं नहीं जा सकती हूँ पानी में, बट ये डॉल्फिन देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। मैं सोची छोड़ो सैड होके कोई फ़ायदा है नहीं, तब तक 2-3 सेल्फी ले लेती हूँ। तो सारे पानी में अच्छे हैं, सारे एंजॉय कर रहे थे, और मैं बैठ के सेल्फी ले रही थी। प्लेस से निकलने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ, तो मैं आ चुकी हूँ क्रूज से। बिलीव नहीं करोगे, अंदर की व्यू देखोगे इतनी खूबसूरत है। अंदर की मैं दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ। बाहर की भी तो अंदर से ज़्यादा खूबसूरत है, मैं दिखाती हूँ एक सेकंड। ये देखो, ये बाहर का व्यू आप सोच भी नहीं सकते, इतनी खूबसूरत दिख रही है, इतनी खूबसूरत दिख रही है, और लाइटिंग उस पर लग रही है जैसे हम लोग के दिवाली में लगाते हैं ना पूरे लाइटिंग, वैसे तो यहाँ पे रोज जलती होगी, और इतनी लाइटिंग इतनी खूबसूरत दिख रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो वहाँ पे 2-3 क्या हज़ारों फोटोज ले चुकी हूँ, आप देख सक रहे हो इतनी अच्छी व्यू है। मैं पूरा रिजॉर्ट, मतलब मैं पूरा क्रूज से घूमने के बाद उसके बाद हम लोग क्रूज के ऊपर जाके बैठ गए, और ऊपर की व्यू इतनी खूबसूरत, और ये चांद क्या ही लग रहा है। तो ज़्यादा देर यहाँ पे मैं रुकी नहीं क्योंकि कल ही हम लोग की फ्लाइट है, तो मैं यहाँ से जल्दी निकल जा रही हूँ। ओके, और मैं हो चुकी हूँ रेडी दुबई को बाय बोलने के लिए। फाइनली दुबई घूमने के बाद हैदराबाद आ चुकी हूँ, और कल से मेरा ड्यूटी ज्वाइन होने वाली है। तो मेरा ब्लॉग हो चुका है ख़त्म, और मैं जा रही हूँ न्यू ड्यूटी के लिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।